हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार सिंह आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम यूपी बोर्ड फर्स्ट ईयर क्लास के प्रोज में प्रेस्क्राइब्ड सेकंड चैप्टर जिसका नाम है फॉरगेटिंग, उसका सेकंड पार्ट लेकर चलते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। चलिए चलते हैं। कहता था कामनेस्ट फार्म। कामनेस्ट मीन्स होता है सबसे सामान्य फार्म रूप ऑफ फॉरगेटफुलनेस, भुलक्कड़पन का या विस्मृति का। आई सपोज मैं मानता हूँ अकर्स इन द मैटर ऑफ पोस्टिंग लेटर्स, पत्रों को डालने के मामले में, यानी पत्रों को पत्र पेटी में डालने के मामले में सबसे ज़्यादा भुलक्कड़पन होता है। सो कॉमन इज इट, ये इतना सामान्य है, इतना सामान्य जो है पत्रों को पोस्ट करना, भूलना जो है इतना सामान्य है दैट कि आई एम ऑलवेज रिलक्टेंट। रिलक्टेंट मीन्स होता है अनिच्छुक, मैं इच्छा नहीं होती, मैं बड़ी मुश्किल से मैं इच्छा कर पाता हूँ। टू ट्रस्ट, विश्वास करने में। अ डिपार्टिंग विजिटर, एक जाते हुए किसी जो है रास्तागीर पर। टू पोस्ट एन इम्पॉर्टेंट लेटर, कि वो मेरा एक महत्वपूर्ण पत्र डाल देगा। यानी जब जो है कोई व्यक्ति कहीं को जा रहा होता है और उसको मैं जो है पत्र जब देता हूँ तो मुझे भरोसा नहीं होता है कि वह जो है हमारे पत्र को जो है डाल देगा या भूल जाएगा डालना। सो लिटिल, इतना कम। डू आई रिलाई ऑन ही, रिलाई मीन्स भरोसा करना। मैं इतनी उसकी जो है मेमोरी याददाश्त पर, मैं उसकी याददाश्त पर इतना कम भरोसा करता हूँ दैट कि आई पुट हिम ऑन हिज ओथ, मैं उसको, ओथ मीन्स होता है शपथ, सौगंध, मैं उसको सौगंध दिला देता हूँ बिफोर हैंडिंग द लेटर टू हिम, उसको उसके हाथ में पत्र देने से पहले, उसके हाथ में पत्र देने से पहले मैं उसको कसम खिला देता हूँ, सौगंध दे देता हूँ कि भाई हमारा पत्र जो है आप पोस्ट कर दीजिए। एज फॉर माई सेल्फ, राइटर कहता है जैसा कि मेरा सवाल है, एज फॉर माई सेल्फ, जैसा कि मेरे बारे में कहना है, तो एनीवन, कोई भी व्यक्ति, हु आस्क मी टू पोस्ट ए लेटर, जो व्यक्ति मुझसे एक पत्र पोस्ट करने के लिए कहता है, इज अ पुअर जज ऑफ कैरेक्टर, वो चरित्र का बहुत कम पारखी है। यानी जो व्यक्ति मुझसे जो है पत्र पोस्ट करने के लिए कहे, इसका मतलब है वो चरित्र का बहुत कमज़ोर परखने वाला है। इफ़, यदि, इवन इफ़, यदि, आई कैरी द लेटर इन माई हैंड, यदि कभी कभी ऐसा होता है मैं पत्र को अपने हाथ में लिए होता हूँ, यानी याद रखने के लिए पत्र को मैं अपने हाथ में पकड़े रहता हूँ, फिर भी जो है कहता है कि आई एम ऑलवेज पास्ट द फर्स्ट पिलर बॉक्स बिफोर आई रिमेंबर दैट आई ऑट टू हैव पोस्टेड इट, यानी तब भी मैं जो है पहली पत्र पेटी के पास से गुजर जाता हूँ, तब मुझे याद आता है कि मुझे पत्र को पोस्ट कर देना चाहिए था। यानी कहता है मैं जो है याद रखने के लिए पत्र को हाथ में लिए रहता हूँ, और फिर भी जब मैं पहली पेटी के पास से निकल जाता हूँ तब मुझे याद आता है मुझे पत्र डाल देना चाहिए था, तब तक याद ही नहीं आता है। कहता है जब मैं फर्स्ट पिलर से पहली पत्र पेटी से पास हो जाता हूँ, गुजर जाता हूँ आगे, तो वियरी ऑफ होल्डिंग इट इन माई हैंड, तब मैं, वियरी मीन्स थक करके ऑफ होल्डिंग इट इन माई हैंड, होल्डिंग मीन्स पकड़े हुए, यानी इस पत्र को अपने हाथों में पकड़े हुए थक करके जो है आई देन पुट इट, मैं इसे रख लेता हूँ फॉर सेफ्टी, सुरक्षा के लिए, इनटू वन ऑफ माई पॉकेट्स, अपनी जेबों में से एक जेब में। यानी कहता है जब मैं पत्र को उसको पकड़े हाथ में थक जाता हूँ तब मैं उस पत्र को सुरक्षा के लिए अपनी जेबों में से एक जेब में रख लेता हूँ। एंड फॉरगेट ऑल अबाउट इट, और इसके बारे में पूरी तरह से भूल जाता हूँ। आफ्टर दैट, उसके बाद इट हैज़ एन अनएडवेंचरस लाइफ, एक असाहसिक जीवन जो है चलता रहता है। इसके बाद हमारा असाहसिक जीवन चलता रहता है टिल, जब तक कि अलांछनीय, मैं तब तक, कहने का मतलब है मैं तब तक उस पत्र के बारे में भूला रहता हूँ जब तक कि
अ लॉन्ग चेन, एक लंबी चेन जो है आप सर्कमस्टांसेज परिस्थितियों की लीड्स टू अ नंबर ऑफ एम्ब्रेसिंग क्वेश्चन, यानी नंबर्स ऑफ मीन्स बहुत सारे जो है एम्ब्रेसिंग परेशान कर देने वाले क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड, मुझसे नहीं पूछे जाते हैं। जब तक जो है मुझसे परेशान कर देने वाले बहुत से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं तब तक मैं जो है उस पत्र को भूला रहता हूँ। और जब मुझसे लोग कहते हैं भाई मैंने पत्र नहीं डाला, तब मुझे याद आता है एंड और आई एम कॉम्पेल्ड, तब मैं कॉम्पेल्ड मीन्स मजबूर होता हूँ टू प्रोड्यूस, निकालने के लिए द एविडेंस, साक्ष्य ऑफ माई गिल्ट, अपने अपराध का, फ्रॉम माई पॉकेट, अपनी जेब से। तब मैं अपनी जेब से अपने अपराध का, जो मैंने पत्र न पोस्ट करने का अपराध किया है उसका जो साक्ष्य है वो पत्र, उसको मैं जो है अपनी जेब से बाहर निकालता हूँ। कहे दिस, ऐसा, इट माइट बी थॉट, ऐसा भी लोग सोच सकते हैं, नहीं ऐसा भी सोचा जा सकता है। लोग ये भी सोच सकते हैं कि ऐसा इसलिए होता है, मस्ट बी ड्यू टू लेक ऑफ इंटरेस्ट इन अदर्स पीपल्स लेटर, कि हम जो है दूसरे लोगों के पत्रों में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, रुचि नहीं, यानी ऐसा भी हो सकता है। लोग ये भी समझें कि मैं जो है पत्र इसलिए पोस्ट करना भूल जाता हूँ कि मुझे दूसरे लोगों के पत्रों में इंटरेस्ट नहीं है। बट लेकिन दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेनेशन, लेकिन यह इसकी व्याख्या नहीं हो सकती है, जो है सही बात नहीं हो सकती। फॉर, क्योंकि आई फॉरगेट, मैं भूल जाता हूँ, टू पोस्ट, पोस्ट करना, सम, कुछ, इवन ऑफ द फ्यू लेटर्स, कुछ ऐसे पत्रों को भी, दैट, जिन्हें आई माई सेल्फ रिमेंबर टू राइट, जिन्हें मैं जो है खुद लिखता हूँ, जिन पत्रों को मैंने अपने हाथ से लिखा है उन पत्रों को भी कभी कभी मैं पोस्ट करना भूल जाता हूँ। कहता है एज फॉर लिविंग आर्टिकल्स, लिविंग में छोड़ने के मामले में, भूलने के मामले में, आर्टिकल्स वस्तुएं, इन ट्रेन्स एंड टैक्सीज, ट्रेनों में, इन रेलगाड़ियों में और टैक्सियों में, यानी रेलगाड़ियों में और टैक्सियों में वस्तुएं भूलने के मामले में, आई एम नो ग्रेट डेलिक्वेंट इन सच मैटर्स, मैं इन सब मामलों में कोई बहुत बड़ा अपराधी नहीं हूँ, यानी डेलिक्वेंट बहुत बड़ा अपराधी। कहता है रेलगाड़ियों में और टैक्सियों में सामान खोने के मामले में मैं बहुत बड़ा अपराधी नहीं, बहुत ज़्यादा हमारा सामान टैक्सियों में और रेलगाड़ियों में नहीं खोता है। कहता है आई कैन रिमेंबर, मैं याद रखता हूँ, याद रख सकता हूँ, ऑलमोस्ट, लगभग, एनीथिंग, हर चीज़, मैं लगभग हर चीज़ याद रखता हूँ, एक्सेप्ट बुक्स एंड वॉकिंग स्टिक्स, यानी किताबों के अलावा और टहलने वाली छड़ियों के अलावा, यानी किताबों और टहलने वाली छड़ियों के अलावा मैं हर चीज़ याद रखता हूँ। एंड और आई कैन ऑफन, मैं प्रायः रिमेंबर, याद रखता हूँ, इवन बुक्स, पुस्तकों को भी। कहता मैं यहाँ तक कि किताबों को भी याद रखता हूँ। कहता वॉकिंग स्टिक्स, टहलने वाली छड़ियाँ जो हैं, आई फाइंड इट क्वाइट इम्पॉसिबल, मेरे लिए यह क्वाइट इम्पॉसिबल मीन्स बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, टू कीप, याद रखना है। टहलने वाली छड़ियों को जो है याद रखना मेरे लिए बहुत असंभव बात है। कहते आई हैव एन ओल्ड फैशन टेस्ट ऑफ फॉर देम, कहते मेरा उन छड़ियों के प्रति एक पुराना जो है रुचि, यानी पुरानी जो है मेरी आदत है। एंड और आई, मैं, बाई, खरीद लेता हूँ, देम, उन्हें, मैं टहलने वाली छड़ियों को खरीद लेता हूँ, फ्रीक्वेंटली, प्रायः, मैं प्रायः छड़ियाँ खरीदता रहता हूँ, बट लेकिन, नो सूनर, जैसे ही, नो सूनर, जैसे ही, डू आई पे अ विजिट, मैं जो है पे अ विजिट में जाता हूँ, टू अ फ्रेंड्स हाउस, किसी अपने मित्र के घर को, मैं किसी अपने मित्र के घर को जाता हूँ, और अथवा गो अ जर्नी इन अ ट्रेन, किसी रेलगाड़ी में यात्रा करने पर जाता हूँ। कहता है या तो मैं जो है किसी ट्रेन में यात्रा करने जाऊँ या जो है अपने मित्र के घर में जाऊँ, देन, तब, अनदर स्टिक, एक दूसरी छड़ी, यानी एक और छड़ी जो है, इज ऑन इट्स वे इनटू द वर्ल्ड ऑफ लास्ट, वो भी खोने के संसार में चली जाती है। कहने का मतलब है वो भी खो जाती है, यानी वहीं छूट जाती है। कहते आई डेयर नॉट कैरी एन अम्ब्रेला फॉर फियर ऑफ लॉसिंग इट, मैं खोने के भय से, कहता है मैं खोने के भय से कभी छाता लेकर साथ में नहीं जाता हूँ। कहता है टू गो थ्रू लाइफ विदाउट यूर हैविंग लॉस्ट एन अम्ब्रेला, कहता है पूरे जीवन में एक भी छाता न खोना, हैज़ इवन द ग्रिमनेस्ट जॉट अम्ब्रेला कैरियर इवर अचीव्ड दिस, कहता है क्या जो है यह गौरव एक बहुत ज़्यादा
छाते को याद रखने वाला व्यक्ति भी, ग्रमनेस्ट जार्ड अम्ब्रेला कैरियर, बहुत ज़्यादा छाते को याद रखने वाला व्यक्ति भी क्या ऐसा कर सकता है? शायद नहीं। कहता फ्यू ऑफ अस, हम में से कुछ, फ्यू ऑफ अस हम में से कुछ, हाउएवर हैव लॉस्ट, खो देते हैं, मच प्रॉपर्टी, काफ़ी संपत्ति, ऑन आवर ट्रेवल्स, अपनी यात्रा के दौरान, थ्रो फॉरगेटफुलनेस, भुलक्कड़पन या विस्मृति की वजह से। यानी हम में से जो है बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अपनी काफ़ी संपत्ति जो है भुलक्कड़पन के दौरान जो है खो देते हैं। कहते द ऑर्डिनरी मैन, सामान्य आदमी, अराइव्स आ जाता है, एट हिज डेस्टिनेशन, अपने डेस्टिनेशन मीन्स गंतव्य तक, सामान्य आदमी अपने गंतव्य तक आ जाता है, विद ऑल हिज बैग्स एंड ट्रंक्स सेफ्स, बैग्स मीन्स जो है बैगों के साथ, एंड ट्रंक्स मीन्स होता है संदूकों के साथ। यानी लगभग सामान्य आदमी जो है अपने गंतव्य तक अपने जो है बैग और संदूकों के साथ सुरक्षित आ जाता है। लेकिन फिर भी कहता था लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स, जो वस्तुओं की सूची है, लास्ट इन ट्रेन्स, जो कि रेलगाड़ियों में खोई जाती है, ड्यूरिंग द ईयर, पूरे वर्ष के दौरान, पूरे वर्ष के दौरान जो वस्तुओं की जो वस्तुएं ट्रेन में खोई गई हैं उनकी सूची जो है सजेस्ट, ये दर्शाती है या ये बताती है दैट कि इट इज़ अ यंग, ये युवा होते हैं, रादर देन द एडल्ट्स, वयस्कों की अपेक्षा, हु फॉरगेट थिंग, जो कि वस्तुएं भूल जाते हैं। यानी जो युवा लोग होते हैं वयस्कों की अपेक्षा वो ज़्यादा भूलते हैं। कहता है एंड और दैट स्पोर्ट्समैन, जो स्पोर्ट्समैन मीन्स खिलाड़ी होते हैं, हैव वर्स मेमोरीज, उनकी वर्स मेमोरीज में ज़्यादा खराब याददाश्त होती है, देन देयर ऑर्डिनरी सीरियस माइंडेड फेलो, एक सामान्य जो है गंभीर आदमी की अपेक्षा, एक सामान्य गंभीर आदमी की याददाश्त की अपेक्षा जो खिलाड़ी होते हैं उनकी मेमोरी ज़्यादा खराब होती है। कहते हैं कंसिडरेबल नंबर, कंसिडरेबल मीन्स काफ़ी नंबर संख्या में, और फुटबॉल्स एंड क्रिकेट बैट्स, यानी फुटबॉल और क्रिकेट बैट, यानी काफ़ी संख्या में फुटबॉल और क्रिकेट के बल्ले जो है फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, वर फॉर गार्टन, भुला दिए जाते हैं। दिस इज ईजी, ये आसान है, टू अंडरस्टैंड, समझना, ये समझना आसान है, फॉर क्योंकि बॉयज़, जो लड़के होते हैं, रिटर्निंग फ्रॉम गेम्स, जो अपने खेलों से वापस आ रहे होते, खेल खेलने के बाद, हैव देयर इमेजिनेशन स्टिल फील्ड अ विजन ऑफ प्ले फील्ड, उनके जो है मस्तिष्क में जो प्ले फील्ड यानी खेल के मैदानों की इमेजिनेशंस, कल्पनाएं भरी होती हैं, यानी अब भी जो है वो खेल के मैदानों के बारे में सोच रहे होते हैं। एंड और दियर हेड्स, उनके सिर जो होते हैं, उनके जो है सिर का मतलब है यहाँ पर उनके जो थिंकिंग होती है, सोच होती है, आर एमंग द स्टार्स, वो तारों पर होती है, बहुत बड़ी बड़ी बातें सोचा करते हैं। आर देयर हार्ट्स इन देयर बूट्स, या उनके हृदय जो होते हैं, उनका मन जो होता है अपने बूट्स में लगा होता है। एज दे रिकॉल, जब वो याद कर रहे होते हैं, देयर एक्सप्लॉइट्स एंड देयर इरर्स, एक्सप्लॉइट्स कारनामों को, एंड देयर इरर्स, इरर्स मीन्स गलतियों को, जब वो अपने कारनामों और अपनी गलतियों को याद करते हैं। दे हैव abstracted, abstracted मीन्स अलग होते हैं, बिछड़ जो है कहते हैं बिल्कुल जो है वो abstract होते हैं, अलग होते हैं, फ्रॉम द वर्ल्ड, संसार से, आउटसाइड देम, जो कि उनके चारों ओर है, यानी जहाँ पर जिस वातावरण में होते हैं उसका उनको बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता है, जिस समय वो जो है खेल के मैदान के बारे में जो है सोच रहे होते हैं। मेमोरीज, याददाश्त जो है, प्रिवेंट, रोकती है, देम, उन्हें, फ्रॉम रिमेंबरिंग टू डू सच स्मॉल प्रोसेस थिंग्स, सच एज टेक द बॉल और बैट्स विद देम। कहता है मेमोरीज, याददाश्त जो होती है, रोकती है, देम, उन्हें, फ्रॉम रिमेंबरिंग, याद करने से, टू डू सच स्मॉल प्रोसेस थिंग, इस प्रकार की प्रोसेस थिंग्स में तुच्छ वस्तुएं, जैसे कि जो है एज टेक द बॉल, जैसे कि बल्ला, और बैट, गेंद और बैट या बल्ला, यानी बॉल और बैट, गेंद या बल्ले को जो है लेना याद रखते हैं, विद देम, अपने साथ, व्हेन, जब, दे लीव द ट्रेन, जब वो रेलगाड़ी को लीव में छोड़ते हैं या उतरते हैं, जब वो रेलगाड़ी से उतरते हैं तो बल्ला
या जो है अपना जो गेंद है उसको लेना भूल जाते हैं। कहते फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, बाकी दिन में दे आर सिटीजन्स ऑफ ड्रीमलैंड, वो ड्रीमलैंड यानी सपनों के संसार के नागरिक होते हैं। यानी कहने का मतलब वो अपने सपनों में ही खोए रहते हैं। कहते द सेम वे, उसी प्रकार में बी सेड, यह भी कहा जा सकता है, उसी प्रकार ये कहा जा सकता है कि नो डाउट, निसंदेह रूप से, ऑफ एंजलर्स, जो एंजलर्स होते हैं, मछुआरे जो होते हैं, मछली पकड़ने वाले जो होते हैं, हु फॉरगेट देयर फिशिंग रॉड्स, वो अपनी फिशिंग रॉड यानी मछली पकड़ने के कांटों को भूल जाते हैं। एंजलर्स आर जनरलिस्ट, जो मछुआरे होते हैं वो प्रायः यह कहते पाए जाते हैं कि आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ, मछुआरे कहते हैं मैं नहीं जानता हूँ, व्हाट जस्टिफिकेशन, क्या औचित्य है, टू बी द मोस्ट इमेजिनेटिव मैन, सबसे ज़्यादा काल्पनिक व्यक्ति का, एंड द मैन, और वो आदमी, हु इज इन्वेंटिंग मैग्निफिसेंट, जो कि भव्य चीज़ें जो है इन्वेंट, आविष्कार करने वाला होता है या आविष्कार करता है, लाइज ऑन द जर्नी टू द होम आफ्टर डेज फिशिंग, और वो जो है यानी जिस प्रकार से एक जो है काफ़ी अच्छी चीज़ों को बनाने वाला व्यक्ति जो है वो सामान्य चीज़ों को नहीं याद रखता है, उसी प्रकार जो मछुआरे होते हैं जो पूरे दिन फिशिंग करने के बाद यानी मछली पकड़ने के बाद घर की ओर जाते हैं तो अपनी यात्रा के दौरान वो जो है कल्पना कर रहे होते हैं अपने दिन की जो है फिशिंग के बारे में, पूरे दिन की मछली पकड़ने के बारे में। इज बाउंड टू बी अ लिटिल एब्सेंट माइंडेड इन हिज बिहेवियर, ऐसा व्यक्ति जो है व्यवहार से थोड़ा जो है एब्सेंट माइंडेड होता है, यानी भुलक्कड़ी होता है। कहता फिशिंग रॉड, जो फिशिंग रॉड होती है, मछली पकड़ने कांटे होते हैं, ऑफ रियलिटी इज फॉरगॉटन बाय हिम, वो वास्तव में उससे जो है इसलिए भुला दिए जाते हैं, एज क्योंकि ही डे ड्रीम्स ओवर द फीट्स ऑफ द फिशिंग रॉड्स ऑफ यूटोपिया, वो जो फिशिंग रॉड्स है यानी वो जो है जो दिन के लिए जो है जो मछली पकड़ करके लाया है उसके जो है फीस्ट यानी दावत जो उसके घर में होनी है, यानी जो खाना है तैयार करना है उसको, उसके बारे में वो जो है सोच रहा होता है। हिज लॉस ऑफ मेमोरी, उसकी जो याददाश्त है, उसकी जो मेमोरी का खोना है यानी उसकी विस्मृति जो है, इज रियली अ ट्रिब्यूट, वो एक गुण है टू द इंटेंसिटी ऑफ हिज इंजॉयमेंट, इंटेंसिटी यानी उसकी जो है जो पूरी तीव्रता है, ऑफ हिज इंजॉयमेंट, अपने जो है इंजॉयमेंट की, आनंद की, इन थिंकिंग अबाउट द डेज स्पोर्ट, यानी अपने दिन के समय जो उसने मछली पकड़ी है उसके बारे में चरम पर होती है, यानी जो उसकी सोच जो होती है अपने दिन भर के मछली पकड़ने के बारे में वो उस समय चरम पर होती है। ही में फारगेट हिज फिशिंग रॉड, इसलिए वो जो है अपनी फिशिंग रॉड्स को यानी मछली पकड़ने वाले कांटों को भूल सकता है। एज जैसे कि द पोएट, कवि में फारगेट भूल जाता है, टू पोस्ट आ लेटर, पत्र को डालना, बिकॉज क्योंकि हिज माइंड, उसका मस्तिष्क जो होता है, इज फील्ड भरा होता है, विद मोर ग्लोरियस मैटर्स, अधिक जो है शानदार मामलों से यानी अधिक शानदार बातों से जो है उसका मस्तिष्क भरा होता है। एब्सेंट माइंडेडनेस, भुलक्कड़पन जो है, विस्मृति है, ऑफ दिस काइंड, इस प्रकार की, सीम्स टू मी, मुझे प्रतीत होता, लेखक कहता है इस प्रकार की विस्मृति जो है मुझे प्रतीत होता है, ऑल बट अ वर्चू, एक गुण है। द एब्सेंट माइंडेड मैन, जो भुलक्कड़ व्यक्ति है, इज ऑफन, वो प्रायः अ मैन, एक ऐसा आदमी होता है, हु इज मेकिंग द बेस्ट ऑफ हिज लाइफ, जो अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ कार्य करने जा रहा होता है। एंड देयरफॉर, और इसीलिए, हैज़ नो टाइम टू रिमेंबर द मेडियोकर, मेडियोकर मीन्स दवा, इसीलिए वो दवा याद करने का उसके पास समय नहीं होता है। हु वुड हैव ट्रस्टेड, कौन विश्वास करेगा कि सॉक्रेटिस और कॉलरिज, कि सुकरात और कॉलरिज जो थे, टू पोस्ट आ लेटर, कि वो पत्र पोस्ट करते थे, क्यों नहीं पोस्ट करते थे? दे हैड द सोल्स अबव सच थिंग्स, क्योंकि वो इन तुच्छ चीज़ों से ऊपर की सोच रखते थे, यानी उनकी सोच इन तुच्छ चीज़ों से ऊपर थी।
फ्रेंड्स, इस प्रकार से सेकेंड पार्ट कंप्लीट हुआ। ये चैप्टर आपका थर्ड पार्ट में हम कंप्लीट कर देंगे। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको इंटरमीडिएट, हाई स्कूल या कंपटीशन के किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या हमें जो है फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 9984022871। थैंक यू।